देखिए, ढाबे की सारी सब्जियाँ एक तरफ और दम आलू एक तरफ। दम आलू की कंपैरिज़न हम किसी और सब्जी के साथ कर ही नहीं सकते। एक तो ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना कि पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। कितनी भी बार खाओ, आपको खाने का ही मन करेगा। और दूसरी बात ये है कि इसका टेस्ट जो होता है ना, एक ऑथेंटिक टेस्ट होता है और इसके साथ हम देसी जो पूरियाँ बनाते हैं ना, वो लाजवाब लगती है। चलिए, आज हम ढाबे पे मिलने वाले ये दम आलू घर पे आसानी से कैसे बनाए जाए वो देखेंगे। घर के सामान से ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। बिल्कुल ढाबे वाला टेस्ट आपको घर पे ही मिलेगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब दम आलू बनाने के लिए ना छोटे आकार के जो आलू होते हैं, मतलब बेबी पोटैटो जो होते हैं ना, उसका ही यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर टाइम पे आपके घर पे ये आलू ना हो तो बड़े वाले जो आलू होते हैं ना, उसे छील के बड़े-बड़े टुकड़ों में काट के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो देसी जुगाड़ है, अगर आपके घर पे ना हो तो आप यूज़ कीजिएगा। अब हम एक-एक आलू को इस तरह से फ़ोर्क से प्रिक कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, जब हम इस आलू को तलेंगे ना तो ये अंदर तक अच्छे से पक जाएँगे। सारे आलू को आपको इसी तरह से प्रिक कर लेना है। अब इसके बाद इसका सारा पानी हम निकाल देंगे और तेल को हमें तेज़ गरम करना है। जब तेल में धुआँ निकलने लगे तभी हम इसमें आलू डालेंगे और इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लेना है। तो ये जो आलू है ना, हमें हाई फ्लेम पे ही अच्छे से पकाने हैं। देखिए, आलू को रंग आना शुरू हो गया है। ऊपर से ये क्रिस्पी होने चाहिए और अंदर तक अच्छे से पक जाने चाहिए। 90% तक तो हमें इसे तेल में ही पका लेना है। तभी दम आलू का टेस्ट अच्छा आता है। ये स्टेप दम आलू में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन सब्ज़ी लाजवाब टेस्टी लगती है। अब यहाँ पे मैंने 20 से 25 लहसुन की कलियाँ, आधा से 1 इंच अदरक लिया है और साथ में ही हरा धनिया लिया है। इसकी हमें पेस्ट बना लेनी है। अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ से थोड़े बड़े आकार के टोमेटोज़ लिए हैं। इसको हमने रफली चॉप करके मिक्सी में डाला है और इसकी हम पेस्ट बना लेंगे। टमाटर ज़्यादा खट्टे वाले मत लीजिएगा, नहीं तो ग्रेवी का टेस्ट बिगड़ जाता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, हरी इलायची, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, एक स्टार फूल लिया है और एक तेज़पत्ता। यहाँ पे मैंने हंग कर लिया है, ये ताज़ा वाला दही है, खट्टा वाला मत लीजिएगा, नहीं तो ग्रेवी का टेस्ट बिगड़ जाता है। ताज़ा वाला मलाई वाला दही ही लेना है। इसमें हम आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 2 बड़े चम्मच धनिये का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला और चिकन मसाला हो तो वो डाल सकते हो या फिर आप इसमें चिकन मसाला डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे किचन किंग मसाला डाला है और कसूरी मेथी का पाउडर डालेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को ऐसे पतला-पतला सा काट लिया है। इसे हमें मिक्सी में बिल्कुल भी नहीं पीसना है। अब एक पैन में हम 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल जब गरम हो जाएगा तो इसमें जीरा डालेंगे, हींग डाल देंगे और जो प्याज हमने काट के रखा था उसे डाल देंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से पका लेना है। गैस की फ्लेम को हम तेज़ ही रखेंगे। अब इसमें हम सारे खड़े मसाले डाल देंगे। इसे भी हम प्याज के साथ ही अच्छे से भून लेंगे और प्याज के साथ ही हम नमक डालेंगे तो प्याज जल्दी पक जाता है। सब्जी के लिए जितना लगेगा उतना आप इसी टाइम पे डाल सकते हो। खड़े मसाले का टेस्ट तो सारा इसमें आ गया है तो हम इसे अब निकाल लेंगे। अब प्याज देख सकते हो आप, अच्छा ब्राउन कलर आने तक हमने पका लिया है। गैस को हम स्लो फ्लेम पे रखेंगे और दही वाला पेस्ट इसमें डाल देंगे। दही के पेस्ट में मैंने थोड़ा पानी भी डाला था और इसे पतला करके ही डाला है। वो स्टेप मैं दिखाना भूल गई थी, लेकिन पानी डाल के उसे पतला कर लीजिएगा। अब दही को ना हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर अच्छे से पकाना है। दही डालने के बाद हमें इसे चलाते रहना है, नहीं तो दही फट जाता है। अब जब ग्रेवी तेल छोड़ने लगे तो इसमें हम टमाटर की पेस्ट डालेंगे। टमाटर की पेस्ट को भी हमें अच्छे से पकाना है। टमाटर अगर कच्चे रह जाते हैं ना तो ग्रेवी का टेस्ट बिगड़ जाता है। लहसुन, अदरक और धनिये की जो पेस्ट हमने बना ली थी वो भी डालेंगे और उसे भी अच्छे से पका लेंगे। अब ये जो टमाटर की पेस्ट है ना, हमें ढक के भी पकानी पड़ेगी। मीडियम फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लेंगे, तभी ग्रेवी को टेस्ट अच्छा आएगा और इसके साथ-साथ मसाले भी अच्छे से फूल जाते हैं। तो 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसे फिर से खोल के मिला लिया है। अगर आपको ऐसे लगे कि पेस्ट अभी भी पकना बाकी है तो आप और भी इसे 5 मिनट के लिए पका सकते हो। देखिए, ग्रेवी का टेक्सचर फटे हुए दूध जैसा आ गया है। अब इसमें हम गर्म पानी डालेंगे।
तो ढाबा स्टाइल जितनी भी सब्जियाँ होती हैं वो सेम ही ठीक होती है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती, तो इसमें पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। सिर्फ़ आलू थोड़ा पकाने के लिए हमें पानी डालना पड़ेगा, तो उतना ही मैंने इसे पतला बनाया है। और थिकनेस के लिए ग्रेवी में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, टमाटर और प्याज़ जो होते हैं ना उसका ही थिकनेस ग्रेवी को अच्छा आ जाता है। अब आलू जो हमने उबाल के रखे थे, सॉरी, जो फ्राई करके रखे थे, हमने आलू को उबाला नहीं था, हमने फ्राई ही किया था। फ्राई किए हुए आलू हमें इसमें डाल देने हैं। आलू को यहाँ पे उबालना बिल्कुल भी नहीं है, ये गलती मत कीजिएगा। मैंने गलती से उबाले हुए आलू बोला है, लेकिन हमें फ्राई करके आलू को डालना है और इसे ढक के हमें 15 से 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकाना है। देखिए ग्रेवी कितनी गज़ब की लग रही है, टेक्सचर देखिए और ऊपर तेल देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ये टेस्ट में बहुत गज़ब की लगती है। आप एक बार ट्राई करोगे ना, बार-बार आप खाओगे। इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये दम आलू की सब्ज़ी। ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डालिएगा और इसके साथ ना घर पे तली हुई गेहूँ की जो पूरी होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारे लोगों को भटूरे भी इसके साथ पसंद होते हैं। मुझे तो पूरियाँ ही पसंद होती है। घर पे तली हुई ताज़ी-ताज़ी गरमा-गरम फूली हुई पूरियाँ इसके साथ बहुत बढ़िया लगती है। आप भी ट्राई करके देखिएगा। भटूरे के साथ भी अच्छी लगती है। वैसे तो आलू की सब्ज़ी तली हुई पूरियों के साथ, भटूरे के साथ ही खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन आपको किसके साथ खाना पसंद है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, ये दम आलू देखते ही किसी के भी मुँह में पानी आ जाएगा, इतनी लाजवाब दिख रही है। सिर्फ़ देखने में ही नहीं, टेस्ट में तो उससे भी ज़्यादा गज़ब की लगती है। आप एक बार मेरे तरीके से ये दम आलू घर पे ट्राई करके देखिएगा और मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ, आप हफ्ते में 2 से 3 बार तो ज़रूर बनाएँगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी नई-नई रेसिपीज़ मैं आपके लिए आगे भी लेकर आने वाली हूँ। चलिए जल्दी मिलते हैं, तब तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बाय बाय।